आई मैन के वेलकम टू डीजी फैमिली। देखिए हम आईसीएसई बोर्ड की क्लास 10th की मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर रहे हैं। उसमें हम 11th बी एक्सरसाइज के क्वेश्चन सोल्व आउट कर रहे हैं। 11th बी एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 9 तक हमने सोल्व आउट किया था। क्वेश्चन नंबर जो 8 था उसमें मैंने बताया था आपको कि कुछ ना कुछ इसमें क्वेश्चन में मिस्टेक है। अगर मिस्टेक नहीं तो हम अगले लेक्चर में सोल्व आउट करेंगे। तो देखिए क्या था क्वेश्चन। प्रूव दैट एक वर्टिसेस दिया हुआ है, बी वर्टिसेस दिया हुआ है, सी वर्टिसेस दिया हुआ है और ये कि डी वर्टिसेस भी उसमें दिया हुआ होना था, लेकिन ये पहले जब क्वेश्चन है वो राइट डाउन किया तो मैंने इसमें राइट डाउन नहीं किया था। तो ये डी वर्टिसेस है वो भी आपको गिवन है। बोल रहा है कि चारों जो है वर्टिसेस मिलके एक पेलोलोग्राम को फॉर्म करते हैं, ये प्रूव कीजिए। आपको पता है कि पेलोलोग्राम की प्रॉपर्टी क्या क्या रहती है। देखो पेलोलोग्राम की पहली प्रॉपर्टी होती है कि उसकी आमने सामने की साइड से वो इक्वल रहती है। पेलोलोग्राम की दूसरी प्रॉपर्टी ये रहती है कि उसका कोई भी एंगल 90 डिग्री नहीं होता है। और तीसरी प्रॉपर्टी ये रहती है कि उसके डायगोनल होते हैं वो दोनों इक्वल नहीं रहते। और चौथी प्रॉपर्टी ये होती है कि उसके डायगोनल इक्वल तो नहीं होते लेकिन वो मिड पॉइंट पे आपस में इंटरसेक्ट करते हैं। तो देखिए यही प्रॉपर्टी है यूज़ करते हैं जब चारों वर्टिसेस दिया हुआ है तो हम पहले दो आमने सामने की साइड इक्वल दिखा देते हैं और साइड इक्वल दिखाने के बाद में डायगोनल को अनइक्वल दिखा देते हैं, तो वो क्या हो जाएगा, पेलोलोग्राम हो जाएगा। अगर आपने साइड को तो आमने सामने को इक्वल दिखा दिया लेकिन डायगोनल को अनइक्वल नहीं दिखाया तो वो क्या है, रेक्टेंगल भी हो सकता है और पेलोलोग्राम भी हो सकता है। तो इसलिए आपको साइड्स के साथ साथ में डायगोनल को अनइक्वल भी दिखाना है। तो सॉल्यूशन देखिए किस तरीके से सोल्व आउट करेंगे और आंसर फाइंड आउट करेंगे। सॉल्यूशन हियर सबसे पहले गिवन राइट डाउन कीजिए। गिवन गिवन क्या है, ए 2, -के 3, बी क्या गिवन है 1, 4, सी है 4, 13 और डी क्या गिवन है, डी हमें गिवन है 5, 5, 6। प्रूव क्या करना है, प्रूव करना है, प्रूव ABCD इज पैरेललोग्राम। ABCD इज पैरेललोग्राम। अरे यही प्रूव करना है तो पैरेललोग्राम। देखिए कैसे सोल्व आउट करेंगे और किस तरीके से प्रूव करेंगे। सबसे पहले है वो डायग्राम बनाइए और डायग्राम बनाने के बाद में सोल्व आउट कीजिए। ये हो गया डायग्राम। देखिए ये होगी एक साइड, ये हो गई सेकेंड साइड, ये हो गई साइड और एक हो गई ये। अब देखिए ए कोऑर्डिनेट आपको दिया हुआ है 2, -3, बी कोऑर्डिनेट आपको दिया हुआ है 1, 4। देखिए इन्हें सीक्वेंस से लिखना है, ये भी ध्यान रखना है। सी है 4, 13, आगे पीछे नहीं करना है। डी है क्या 5, 6। अब देखिए राइट डाउन कीजिए जो प्रॉपर्टी हम जानते हैं पैरेललोग्राम की और फिर सोल्व आउट करेंगे। लिखिए वी नो दैट we know that if a quadrilateral if a quadrilateral shows opposite sides are equal and diagonals are unequal तब होगा। तो देखिए एंड डायगोनल्स आर
अनइक्वल, अनइक्वल सही से लिखो, प्रेजेंट बॉडी एब्सेंट माइंड हो रहा है। डायगोनल्स आर अनइक्वल, diagonals are unequal, then it's a parallelogram, it's a parallelogram, PARA, अरे ऐसे होगा पैरेललोग्राम। देखिए आप सोल्व आउट करते हैं। वी नो दैट इफ ए क्वाड्रिलेटरल shows अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड डायगोनल आर अनइक्वल देन इट्स ए पैरेललोग्राम। अब देखिए यहाँ पर करते हैं फाइंड आउट, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जाते हैं और सोल्व आउट करते हैं। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू गिवन, अकॉर्डिंग टू गिवन सोल्व आउट करते हैं। सबसे पहले करते हैं ए बी फाइंड आउट। तो ए बी इक्वल टू देखिए क्या आता है, जो डिस्टेंस फॉर्मूला ऑपरेट कीजिए। तो ए बी इक्वल टू अंडर रूट, अंडर रूट में क्या आएगा 1 माइनस 2 का स्क्वायर, तो 1 माइनस 2 का स्क्वायर प्लस प्लस क्या आ जाएगा 4 प्लस 3 का स्क्वायर, तो 4 प्लस 3 का स्क्वायर, और यही आएगा। सोल्व आउट करेंगे तो ये कितना आ गया 1 का स्क्वायर 1 प्लस ये आ गया 7 का स्क्वायर 49, कितना आया रूट 50 आ गया। अरे आया या नहीं आया। फिर करते हैं बी सी फाइंड आउट। तो बी सी इक्वल टू देखिए क्या आता है अंडर रूट, बी सी इक्वल टू क्या होगा 1 माइनस 4 का स्क्वायर प्लस 13 माइनस 4 का स्क्वायर, तो 1 माइनस 4 का स्क्वायर प्लस 13 माइनस 4 का स्क्वायर, और ये कितना हो जाएगा देखिए 1 माइनस 4 का स्क्वायर कितना हो गया 9, और 13 माइनस 4 का स्क्वायर कितना हो गया 81, और 9 और 81 कितना हो गया 90। फिर देखिए सी डी चेक करते हैं। तो सी डी इक्वल टू कितना आएगा, देखिए सी डी इक्वल टू हो गया 4 माइनस 5 का स्क्वायर 13 माइनस 6 का स्क्वायर अंडर रूट 4 माइनस 5 का स्क्वायर प्लस 13 माइनस 6 का स्क्वायर, और यही होगा। और कितना आ गया 1 का स्क्वायर 1, और ये हो गया 49, और ये हो गया 50। अब आती है डी ए। तो डी ए इक्वल टू देखिए कितना आता है, डी ए इक्वल टू अंडर रूट, डी ए कितनी आएगी, डी ए फाइंड आउट करते हैं यहाँ से 5 माइनस 2 का स्क्वायर 6 प्लस 9 का स्क्वायर, 5 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 6 प्लस 9 का होल स्क्वायर, अरे ऐसे ही होगा। सोल्व आउट करेंगे तो कितना आ गया अंडर रूट 90 आ गया। अब करते हैं डायगोनल एंड डायगोनल्स। डायगोनल्स फाइंड आउट करते हैं। पहला डायगोनल है ए सी। ए सी इक्वल टू देखिए क्या आता है, ए सी इक्वल टू ए सी फाइंड आउट करते हैं तो कितना आएगा 4 माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 13 प्लस 3 का स्क्वायर, तो 4 माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 13 प्लस 3 का स्क्वायर, अरे यही आएगा 13 प्लस 3 का स्क्वायर। यहाँ से कितना हो गया 4 माइनस 2 का स्क्वायर हो गया 2 का स्क्वायर 4, और ये हो गया 16 का स्क्वायर 256, और ये कितना आ गया अंडर रूट 260 आ गया। अरे आया है नहीं आया 260। अभी देखिए बी डी करते हैं। तो बी डी इक्वल टू कितना आएगा, बी डी इक्वल टू, बी डी भी डायगोनल है, सेम टाइप से करोगे। बी डी हमारे पास में क्या है 5 6 और 1 4, तो 5 माइनस 1 का स्क्वायर 6 माइनस 4 का स्क्वायर, तो 5 माइनस 1 दी स्क्वायर प्लस 6 माइनस 4 दी स्क्वायर, देखिए कितना आता है ये बन गया 16 प्लस 4, और 16 प्लस 4 बनेगा, और ये कितना आ गया 20 आ जाएगा। 5 माइनस 1 का स्क्वायर 6 माइनस 4 का स्क्वायर, और ये कितना आ गया अंडर रूट 20 आ गया। देखिए इक्वल नहीं आ रहा। अभी देखो यहाँ पर हमारे क्या इक्वल आया,
ए बी है वो किसके इक्वल आया, सी डी के। हियर ए बी इक्वल आया सी डी के एंड बी सी इक्वल आया डी ए के। अरे ऐसे आया एंड ए सी नॉट इक्वल है किसके, बी डी के, मतलब डायगोनल इक्वल नहीं है। सो इट शोज पैरेललोग्राम। क्या शो करेगा, पैरेललोग्राम शो करेगा। सो इट शोज पैरेललोग्राम। इस तरीके से हम प्रूव करेंगे। और देखिए कैसे क्वेश्चन को सोल्व आउट किया और आंसर फाइंड आउट कर दिया हमने। ये आपका काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है जिसमें आपको पैरेललोग्राम प्रूव करवा रहा है। क्वेश्चन नंबर 8 हमने सोल्व आउट कर लिया। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 लास्ट लेक्चर में हमने सोल्व आउट कर लिया था। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है, लेट p इक्वल टू दे रहा है -4,1 एंड q इक्वल टू दे रहा है 7,-3। PQRS एक पैरेललोग्राम बता रहा है एंड इट्स डायगोनल इंटरसेक्ट एट पॉइंट 2,5। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ R एंड S। अब देखिए सेम टाइप का क्वेश्चन है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। उसी तरीके से करेंगे जैसे हमने पीछे क्वेश्चन किए हैं। सॉल्यूशन में क्या आएगा, गिवन PQRS is पैरेललोग्राम। अरे पैरेललोग्राम है PQRS, तो PQRS पैरेललोग्राम है एंड P के कोऑर्डिनेट दे रहा है -4,1 दे रहा है -4,1 और Q के कोऑर्डिनेट दे रहा है 7,-3। Q के कोऑर्डिनेट क्या दे रहा है, 7,-3 यही दे रहा है। गिवन है PQRS इज एक पैरेललोग्राम है। P के कोऑर्डिनेट और Q के कोऑर्डिनेट हमने दे दिया -4,1 और 7,-3 एंड मिड पॉइंट ऑफ डायगोनल्स एंड मिड पॉइंट इंटरसेक्ट बोल रहा है ना, ये बोल रहा है इंटरसेक्ट ऑफ डायगोनल्स। मिड पॉइंट तो हम जानते हैं, क्वेश्चन तो इंटरसेक्ट ही बोल रहा है तो इंटरसेक्ट लिखिए एंड इंटरसेक्ट ऑफ डायगोनल्स। इंटरसेक्ट ऑफ डायगोनल्स। इंटरसेक्ट ऑफ डायगोनल्स कितना दे रहा है, 2,5 लेट कर लेते हैं। लेट कर लीजिए कोऑर्डिनेट, जो कोऑर्डिनेट 2 बच गए हैं उनके कोऑर्डिनेट को लेट कीजिए और सोल्व आउट कर लीजिए। लेट कोऑर्डिनेट ऑफ R, कोऑर्डिनेट ऑफ R एंड S, R x, y ले लेते हैं R के और A, B ले लेते हैं S के, A, B रेस्पेक्टिवली। अरे कोई दिक्कत इसमें, लेट करने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। लेट तो आप कुछ भी कर सकते हो, रेस्पेक्टिवली। अब देखिए किस तरीके से सोल्व आउट किया जाएगा और आंसर फाइंड आउट किया जाएगा। यहाँ पे सबसे पहले बनाइए आप डायग्राम। तो डायग्राम में क्या है, पैरेललोग्राम में आमने सामने की साइड्स को इक्वल दिखाना है और डायगोनल है वो अनइक्वल हो जाएंगे। यहाँ पर क्या है, P, Q, R और S। R और S के हमने लेट किया है, S का AB और
आर का एक्स वाई, अरे यही लेट किया है। पी के कोऑर्डिनेट हमें गिवन है -4,1, तो -4,1। क्यू की कोऑर्डिनेट क्या दिए हुए हैं 7,-3, तो 7,-3, और बोल रहा है ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं कहाँ पे, ये दोनों आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं। वो इंटरसेक्ट पॉइंट आपको बताना है कितने पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, 2,5 पे, तो 2,5 पे। अब आपको एक जो ऊपर में लिखा है हमने, वी नो दैट द डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इंटरसेक्ट एट ए मिड पॉइंट। बस ये थ्योरम लगानी है और सोल्व आउट कर देना है। तो देखिए वो थ्योरम लिखना है आपको बार बार, इसी से याद होगी। वी नो दैट the diagonals we know that the diagonals of parallelogram intersect at midpoint, intersect at मिड पॉइंट। अरे यही लिखोगे, इंटरसेक्ट कहाँ कर रहा है, मिड पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है। नाउ अब देखो यहां पर करते हैं सोल्व आउट। नाउ अकॉर्डिंग टू गिवन देखिए 2,5 हमें दिया हुआ है ना, उसी को इक्वल रखिए इन पी आर। सबसे पहले लगाते हैं पी आर में, मिड पॉइंट फॉर्मूला, पी आर में मिड पॉइंट फॉर्मूला ऑपरेट करते हैं। जब पी आर में मिड पॉइंट फॉर्मूला ऑपरेट करेंगे तो देखिए क्या आता है, पी आर में करते हैं मिड पॉइंट फॉर्मूला, तो -4 + x/2 इक्वल टू आ गया 2, तो -4 + x/2 इक्वल टू आ गया 2। और यही आएगा। यहाँ से किया सोल्व आउट, तो x इक्वल टू कितना आ गया 4 + 4, और इसकी वैल्यू आ गई 8। अरे आई या नहीं आई x की वैल्यू। सेकेंड y कोऑर्डिनेट लेते हैं, तो 1 + y/2 इक्वल टू 5, तो 1 + y/2 इक्वल टू आ गया 5, और y इक्वल टू कितना आ गया 9। अरे आ गया y इक्वल टू 9। नाउ द कोऑर्डिनेट ऑफ r, इस कितने आ गए आर के कोऑर्डिनेट, एक्स कोऑर्डिनेट आ गया 8 और वाई कोऑर्डिनेट आ गया 9। अरे आ गए एक्स और 9, 8 और 9। अब देखिए आगे के कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करते हैं और देखिए कैसे सोल्व आउट करते हैं। नाउ एंड अब लगाते हैं एस क्यू में, एंड इन एस क्यू जब एस क्यू में ऑपरेट करोगे तो देखिए क्या आएगा, a + 7/2 इक्वल टू 2, a + 7/2 इक्वल टू 2, 7/2 इक्वल टू आ गया 2, और a इक्वल टू कितना आ गया -3। ए कितना आया -3, ए की वैल्यू आ गई हमारे पास में -3। एक आ गया सॉल्यूशन। दूसरा एंड अब लगाते हैं y कोऑर्डिनेट में। जब y कोऑर्डिनेट में लगाओगे तो b - 3/2 इक्वल टू आ गया, b - 3/2 इक्वल टू दिया हुआ है 5, तो यहाँ से b की वैल्यू कितनी आ गई 13, b इक्वल टू आ गया 13। नाउ द कोऑर्डिनेट ऑफ s, द कोऑर्डिनेट
ऑफ एस कितना आ गया -3,13। ये आपका सॉल्यूशन आ जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 हमने सॉल्व आउट कर लिया। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। सिर्फ आपको ये थ्योरम पता होना चाहिए कि जो पैरेललोग्राम होते हैं उसके डायगोनल है वो हमेशा मिड पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं। बस इतना पता है, क्वेश्चन आसानी से सॉल्व आउट हो जाएगा और आंसर फाइंड आउट हो जाएगा। तो देखिए क्वेश्चन को हमने सॉल्व आउट कर लिया है और आंसर फाइंड आउट कर दिया है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है। इफ ए एम एंड बी आर कोलिनियर एंड ए एम इक्वल टू एम बी, फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए एंड बी। ए और बी की वैल्यू फाइंड आउट करना है। बड़ा इजी क्वेश्चन है। देखिए ए एम एंड बी आर कोलिनियर। सॉल्यूशन गिवन क्या है, एक पॉइंट दिया है आपको ए के कोऑर्डिनेट दिया हुआ है a कोमा -k3, बी दिया हुआ है वो दिया हुआ है 1,7 और एक m दिया हुआ है आपको, m दिया हुआ है 2,b। क्या बोल रहा है, एंड am इक्वल टू है bm के। अरे यही बोल रहा है am इक्वल टू है bm के। जब am इक्वल टू bm के है तो m मिड पॉइंट हो गया ना, इसमें कोई डाउट। am इक्वल टू किसके है, bm के। और क्या बोल रहा है, am इक्वल टू bm है एंड a m b आर कोलिनियर, ये तीनों कंडीशन बोल रहा है। अब इसी से डायग्राम बनाते हैं। देखिए कोलिनियर इसलिए बोल रहा है, देखो अगर कोलिनियर नहीं है तब भी हो सकता है एम इक्वल टू एम बी। तो ये कोलिनियर बोल रहा है तो मतलब हमें एक लाइन में लेना ही है। एक हो गया ए, एक हो गया बी और एक हो गया एम। ये ए हो गया, एम इनके मिड पॉइंट है तो एम हो गया और ये बी हो गया। ए के कोऑर्डिनेट a, -3 है, एम के कोऑर्डिनेट 1,7 है और बी के कोऑर्डिनेट 2,b है। और यही दिया हुआ है। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, नाउ इफ am इक्वल टू एम बी, then m is midpoint, then m is midpoint of AB। अरे मिड पॉइंट होगा AB का। नाउ फ्रॉम मिड पॉइंट फॉर्मूला, मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा दीजिए डायरेक्ट, कुछ नहीं सोचना है इसमें। मिड पॉइंट फॉर्मूला जब लगाते हैं तो देखिए क्या आता है। मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाओगे तो ये क्या बन जाएगा, a + 2/2 इक्वल टू आ गया 1। और यही आएगा a + 2/2 इक्वल टू 1। a + 2/2 इक्वल टू 1। m के कोऑर्डिनेट कितना दे रहा है, m के कोऑर्डिनेट दे रहा है 2,b, सॉरी m के कोऑर्डिनेट 2,b दे रहा है, हमने उल्टे रहे राइट डाउन कर दिए हैं। m के कोऑर्डिनेट दे रहा है 2,b, तो 2,b इसको राइट डाउन कीजिए 2,b। इसके दे रहा है 1,7, तो इसके 1,7 राइट डाउन कीजिए 1,7 अरे ऐसे दे रहा है। तो अब देखिए, अब कीजिए सोल्व आउट। यहाँ पर आएगा 1 और यहाँ आ गया 2। तो a प्लस, देखिए क्वेश्चन में देखिए a + 1/2 इक्वल टू है 2 और यहाँ से क्या आ गया हमारे पास में, a इक्वल टू आ गया 3। अरे a की वैल्यू 3 आ गई। दूसरा देखिए कैसे होगा, एंड b वाला कैसे होगा,
-3 + 7 -3 + 7 अपॉन 2 इक्वल टू क्या दिया हुआ आपको, b दिया हुआ है, तो b राइट डाउन कीजिए। और यहाँ से क्या आ गया, 4 इक्वल टू आ गया 2b, और सोल्व आउट कर दिया तो b इक्वल टू कितना आ गया 2। तो a और b की वैल्यू कितनी आ गई, a की वैल्यू आ गई 3 और b की वैल्यू आ गई 2। यह आपका सॉल्यूशन आ गया। देखिए किस तरीके से सोल्व आउट किया और कैसे हमने आंसर फाइंड आउट कर लिया। जो स्टैंडर्ड मेथड है वही आपको लगाना है, मिड पॉइंट फॉर्मूला, और सोल्व आउट कर देना है। जब कोलिनियर दिया हुआ है तो कोलिनियर लेके चलना है, क्योंकि देखिए कोलिनियर अगर आप नहीं लेते हो तब क्या होता है, एक पॉइंट आपने ए यहाँ ले लिया, एक पॉइंट आपने एम यहाँ ले लिया, एक पॉइंट आपने बी यहाँ ले लिया। देखो अब भी इक्वल हो सकता है, ए की साइड और बी की साइड अब भी इक्वल हो सकती है। इसलिए आपको कोलिनियर जब बोलता है तो आपको कोलिनियर लेना ही है, इसमें कोई डाउट नहीं रखना है। तो इस तरीके से हमने क्वेश्चंस प्रैक्टिस किया। आज का लेक्चर अब हम यहीं पे फिनिश करते हैं। जय हिंद, जय भारत।